हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का 5th चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो, एपी की डेफिनेशन क्या होती है। एन एपी इज अ सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। एक ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यदि सेम है तो उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाली टर्म्स। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो सेम आएगा। जैसे इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखोगे तो 3 आएगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा। फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का आप डिफरेंस निकालोगे तो वो भी 3 का आएगा। फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का आप डिफरेंस निकालोगे तो वो भी 3 का आएगा। और आगे भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 3 आएगा। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2 एंड सो ऑन। तो यदि यहां पर भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एपी में यदि आपको डिफरेंस निकालना है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो हम हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। वो अभी हम आगे और फर्दर इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे। मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप जब माइनस करोगे तो एपी का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर यदि आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो -2 का आएगा। तो यदि किसी भी सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो उस सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। अब जो एपी की जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। ठीक है। फिर यहां पर एक चीज और हम समझते हैं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कोई गिवन सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है। जैसे यहां पर मैंने एक सीक्वेंस लिखा है 1, 3, 4, 6, 8, 9। आपको ये पहचानना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप दो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल करके देखोगे। यहाँ पर हम सबसे पहले पहली दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप किस में से किसको माइनस करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। तो मैंने यहाँ पर a2 माइनस a1 किया। ठीक है। सेकंड टर्म में से यदि आप फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखो कि क्या डिफरेंस वही आ रहा है जो पहली दो टर्म्स का आ रहा है। तो थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करके देखते हैं। थर्ड टर्म में 4, सेकंड टर्म में 3। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। ओके।